नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब अच्छे। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में आज पढ़ेंगे अपन पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि में क्या होता है, कई बार अपन देखते हैं कि जैसे किसी जगह तो शांत ऐसे लिखा रहता है और किसी जगह ऐसा लिखा रहता है। तो अगर इस तरह का लिखा रहता है तो वहाँ पर होती है पर सवर्ण संधि, और इस तरह का लिखा रहता है, ऊपर अनुस्वार लगा रहता है, तो वहाँ होती है अनुस्वार संधि। ठीक है, अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर पीछे ही वाले व्यंजन का वर्ण बन जाए तो पर सवर्ण है, और पीछे वाले व्यंजन का वर्ण ना बन के इस तरह से बन जाए तो वहाँ पर अनुस्वार है। दोनों में अंतर क्या है कि अनुस्वार संधि पहले होती है और पर सवर्ण संधि बाद में होती है। अनुस्वार पहले नंबर पर सवर्ण बाद में नंबर पर। तो लिख लीजिए पर सवर्ण संधि। और सूत्र लिखते हैं इसका, ये डाल लीजिए पर सवर्ण संधि। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। इसका मतलब पहले अपन ने अनुस्वार संधि पढ़ी थी, तो उसमें जो अनुस्वार होता है उसी अनुस्वार को ये पर सवर्ण कर देता है, मतलब बाद वाले अक्षर के समान वर्ण कर देता है। उसके जो उच्चारण स्थान है उसी के उच्चारण स्थान वाला पंचम वर्ण कर देता है। तो अनुस्वारस्य पर सवर्ण, पहले अनुस्वार उसके बाद पर सवर्ण संधि होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसकी व्याख्या लिखते हैं, लिखिए व्याख्या। यदि अपदांत अनुस्वार के बाद, मतलब पद नहीं होना चाहिए, पद वही सुप्तिंतं पदम, अपदांत अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार, यही प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वरल, यही प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार का पर सवर्ण, यहाँ पर ये पर सवर्ण है, पर सवर्ण आदेश हो जाता है। अर्थात वह अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है वह बाद वाले व्यंजन के पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो बाद वाला व्यंजन जिस वर्ग का है उसी के पंचम अक्षर में बदल जाता है। अब ये संधि किसके बाद हो रही है? अनुस्वार के बाद। मतलब पहले अनुस्वार संधि होगी, उसके बाद पर सवर्ण संधि होगी। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, अनुस्वार संधि होने के बाद पर सवर्ण संधि होती है। पर सवर्ण संधि होती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है शाम प्लस त। मैंने क्या बताया, पहले अनुस्वार होता है, तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा, क्या होगा, ये शाम प्लस त, शांत।
ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? अनुस्वार संधि। लेकिन इसके बाद अपन कौन सी संधि करेंगे? परसवर्ण संधि। मतलब अब इस अनुस्वार को बदलेंगे तो ये शा अनुस्वार को किस में बदलेंगे? जो बाद वाला व्यंजन है ये किसका है? त वर्ग का। और त वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? त थ द द न। क्या होता है? न। तो अनुस्वार किस में बदल जाएगा? न में। और यहां मिला देंगे तो क्या बनेगा? शांत। समझ में आया? ये यहां पर म था, इस म की जगह पर न हो गया। लेकिन कब हुआ? पहले अनुस्वार हुआ और उसके बाद में परसवर्ण हुआ। ठीक है, इसके जब आप शब्द लिखोगे और संधि करोगे तो कैसे करना है? जैसे सबसे पहले तो शाम प्लस त ये लिखना है, फिर लिखना है अनुस्वार संधि। वहां पर क्या लिखोगे? शांत। फिर लिखोगे परसवर्ण संधि और वहां पर क्या लिखोगे? शांत। ठीक है, बीच में एक और कॉलम डालना है जिसमें आपको लिखना है परिवर्तन। इस परिवर्तन में क्या लिखोगे कि अनुस्वार की जगह पर क्या हुआ है? न। ठीक है, यह हर एक शब्द के सामने लिखना है कि अनुस्वार की जगह पर न हुआ है। शब्द लिख लीजिए। अब इसके लिखिए शब्द अम प्लस कित, अम प्लस क, लुम प्लस ठित, मम प्लस दिरम, वेम प्लस जन, अम प्लस चित, दाम प्लस त, गम प्लस ता, कुम प्लस ठा, गुम प्लस फित। अच्छा, संधि पढ़ने से पहले फिर से बता देता हूं कि आपको वर्ण विचार पढ़ना है, तब जाके संधि में समझ में आएगा। नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझोगे कि वर्ग कौन से होते हैं, प्रत्याहार कौन से होते हैं। तो वर्ण विचार की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को देखना। विशेषकर 11th वाले, 12th वालों को तो ये चीज़ें पता है पहले से, लेकिन 11th वाले पहले वर्ण विचार पढ़ना है उनको, उसके बाद संधि पढ़नी है। इसका एक और सूत्र है, उसको और देख लेते हैं। वा पदांतस्य। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? जो अपन ने पहले वाला सूत्र पढ़ा था, कॉपी में अगर आपने लिखा हो तो उसमें देखना, उसमें दे रखा है कि अपदांत अनुस्वार को, अपदांत अनुस्वार को किस में बदलता है? अपने वर्ग के अगला जो वर्ण आ रहा है उसके पंचम अक्षर में, मतलब परसवर्ण कर देता है। और ये दूसरा ये किस में करता है? पदांत में। परंतु यहां पर दे रखा है वा, मतलब यहां पर विकल्प है, अपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वा पदांत से ये दूसरा सूत्र है जो पदांत में करता है। पहले वाला तो अपदांत में करता था, मतलब जो शब्द रूप या धातु रूप नहीं हो उनमें करता था। और ये किस में करेगा? जो या तो शब्द रूप हो या धातु रूप हो। तो लिख लीजिए वा पदांत से दूसरा सूत्र और इसकी व्याख्या। वा पदांतस्य की व्याख्या, यदि पदांत अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार में वही क्या 1 2 3 4 5 या तो पांचों वर्ण हो या ये व र ल हो। अच्छा, इसमें देखना कि जो मैंने पिछला सूत्र लिखाया उसमें यही प्रत्याहार में शायद मैंने पांचवा वर्ण नहीं लिखाया, तो वहां से ही कर लेना, वहां भी पांचवा लिखना है। हो तो अनुस्वार का परसवर्ण आदेश विकल्प से होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विकल्प से होता है, हमेशा नहीं होता है। चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। विकल्प से होता है, अर्थात वह अनुस्वार विकल्प से बाद वाले व्यंजन के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। और ये विकल्प नहीं अपनाते हैं तो दूसरे पक्ष में अनुस्वार ही रहेगा। यदि अनुस्वार भी लगाते हैं तब भी सही है, और अनुस्वार न लगा के पंचम अक्षर लगाते हैं तब भी सही है। कब? पदांत में।
लेकिन अपदांत हो तो वहां पर पंचम अक्षर करना ही है। समझ में आई बात? देखिए, जैसे मान लो अगर संस्कृत में अपन यह शांत लिखते हैं तो यह शांत पूरी तरह से संस्कृत में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से यह शांत बनता है और पर सवर्ण संधि नित्य होती है, मतलब जरूरी होती है। तो इस तरह का शब्द सही है संस्कृत में, इस तरह का शब्द सही नहीं है। और अगर पदांत में हो तब दोनों ही सही है। जैसे ये सम प्लस धी, अगर इसको ऐसे लिखते हैं संधि तब भी सही है, और संधि लिखते हैं तब भी सही है, क्योंकि यह पदांत है। इसके शब्द देखिए, ये शब्द हैं, इन शब्दों को देखना, लेकिन इनकी संधि कैसे करनी है आपको। जैसे सम प्लस न्यासी, तो इसकी संधि विकल्प से होती है, मतलब अब आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई सी भी एक, परंतु आपको लिखना दोनों ही है। ये तो अनुस्वार हो गया। सन्यासी यह भी करना है, और ये विकल्प लगा के सन्यासी यह भी करना है। ठीक है, सन्यासी और यह सन्यासी दोनों ही सही है। यहाँ पर वर्तनी में कई बार ये शब्द आ जाता है, तो सन्यासी में ये सन्यासी नहीं लिखते, केवल स के ऊपर ये बिंदी भी लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर वर्तनी शुद्धि में कहीं ये शब्द आ जाए तो इसके शब्द लिख लीजिए। सम प्लस जे, सम प्लस मुखम, सम प्लस न्यासी, सम प्लस धी, कथम प्लस चित, सम प्लस भव, त्वम प्लस करोसी, धनम प्लस जय, मृत्युम प्लस जय। ये आपकी पर सवर्ण संधि कंप्लीट। अब इसमें एक नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिखना है जो बात मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं। अपदांत में अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र द्वारा पर सवर्ण संधि नित्य होती है, मतलब करनी ही है उसमें। जैसे अपन ने पढ़ा था शांत, तो उस शांत में वो न करना ही है अनुस्वार का, इसी का मतलब है कि नित्य होती है। जबकि पदांत में व पदांत से सूत्र द्वारा पर सवर्ण संधि विकल्प से होती है, मतलब अगर चाहें तो अपन अनुस्वार ही रहने दे सकते हैं, और चाहें तो अनुस्वार की जगह जो अगला अक्षर आ रहा है उसका पंचम वर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से कह रहा हूं, संधि पढ़ने से पहले वर्ण विचारों को पढ़ना, तब जाके संधि समझ में आएगी। धन्यवाद।